अब दोनों वाक्य सुनाओ मेरे को। पहला क्या लिखा? प्रत्येक शुभ कर्म के लिए समय अवश्य होना चाहिए। ये नहीं कहना कि इसके लिए समय नहीं मिला। प्रत्येक शुभ कर्म के लिए, शुभ कार्य के लिए समय अवश्य होना चाहिए, निकालना ही है समय। और दूसरा वाक्य क्या है? प्रत्येक समय के लिए कोई ना कोई शुभ कर्म होना चाहिए। एक पल भी ऐसी ना हो हमारे जीवन की जिस पल में कोई शुभ कर्म हम नहीं कर रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। ऐसी काउंटिंग रखनी, ऐसा हिसाब रखना पड़ेगा, तब तो जीवन महान बनेगा। और नहीं तो फिर हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितने भी उपदेश सुन लें, कितने भी अच्छे स्थान में रह लें, कितने भी महान गुरु के शिष्य बन जाएं, पर हमारा अपना जीवन कहाँ पहुंचेगा? कहीं भी नहीं पहुंचेगा। तो चाहे वो विद्या के अभ्यास हो, चाहे वो व्रतों के अभ्यास हो, दो ही तो अभ्यास करने हैं ना हमें, विद्या का अभ्यास, व्रतों का अभ्यास। तो ना तो ये जो फिर ये टेंडेंसी बन जाती है हमारी, यही तो संस्कार है, यही साधना है। साधना मात्र उसका नाम नहीं है कि आप सुबह आधा घंटा ध्यान लगा के बैठते हैं, जी हमने तो साधना कर ली, हम तो साधना कर रहे हैं 4 साल से। उतनी मात्र साधना नहीं है। आप कैसे अपने समय का संयोजन करते हैं, हर पल आपका कैसे बीतता है, कैसे संस्कार बना रहे हैं आप रोजाना। ये दो बहनों को तो मैं देखती हूँ, आपको तो कभी इधर बैठ के बात करते रहते हो आप और आप दोनों। ये क्या है? समय का दुरुपयोग है। और फिर वो टेंडेंसी बन जाती है व्यक्ति की। ये बात केवल गीता के पाठ की नहीं है। भगवान जी तो कह रहे हैं कि कर्म में लग, गीता वाले भगवान और गीता को पढ़ने वाले कह रहे हैं कि काम में लगे कैसे, टाइम ही नहीं है। तो ये बात एक बार भगवान कृष्ण जी को बताओ आप कि जी समय ही नहीं है, क्या करें? 26 घंटा करो, थोड़ा 24 तो कम पड़ गई। तो फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, हमें फिर बहाना बनाने का स्वभाव ही बन जाता है। हर चीज के लिए फिर हम बहाना बनाने लगते हैं, कोई हम हेतु देने लगते हैं। और जो ऐसे हेतु देने का स्वभाव हो जाता है, फिर उस व्यक्ति को कभी जीवन में भगवान कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते हैं, क्योंकि उसको जिम्मेदारी देंगे तो उसके ऊपर ये विश्वास ही नहीं है कि वो पूरी कर देगा। बड़ी जिम्मेदारियां किसको देते हैं भगवान? जिसका ये स्वभाव बन गया कि जिसको जो कार्य दे दिया तो वो उसको पूरा करके लाएगा, पूर्ण आहुति तक पहुंचाएगा उसको। ये आया था इसमें श्लोक में। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए? जो कार्य आपको मिला है उस कार्य को कहां तक पहुंचाना है? पूर्णाहुति तक। आपने यज्ञ शुरू किया और 4-5 आहुति दे के बीच में भाग गए, तो यज्ञ का फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यज्ञ का फल कब मिलेगा? जब पूर्ण आहुति तक लेके जाएंगे उसको। खाना खाने लगे, 2-3 ग्रास खाए फिर भाग गए, तो भोजन खाने का पूरा फल मिलेगा क्या? शरीर पुष्ट होगा? पूरा पुष्ट कब होगा शरीर? जब जितना खाना चाहिए वो पूरा खाएंगे। और पूरा खाना ही नहीं, किस भाव से खा रहे हैं, किस स्पीड से खा रहे हैं, किस क्वालिटी का खा रहे हैं, वो सब मिला के भोजन पूरा होगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, किस भाव से पढ़ रहे हैं, इस सब को मिला करके आपका अध्ययन पूरा होगा। पढ़ तो रहे हैं लेकिन आधा अधूरा पढ़ रहे हैं। कभी हिंदी पढ़ ली, कभी 1-2 श्लोक पढ़ लिए, कभी नहीं भी पढ़े, पढ़ना आधा अधूरा। किस भाव से पढ़ रहे हैं? बोले चलो एक बार थोड़ा सरसरा सा देख लेते हैं। मतलब ये भाव ही नहीं आया कि ये पाठ मेरे लिए है। पहला तो याद करना मेरे लिए है, उसके बाद जीना मेरे लिए है, तब पाठ की समाप्ति होगी। यहाँ के हमने सुन लिया, ये तो एक चरण हुआ, श्रवण तो
फिर उसके बाद तो मनन करना होता है, वो दूसरा चरण है। फिर तीसरे में निधिध्यासन करना होता है, वो तीसरा चरण है, उसको और गहराई से चिंतन मनन कर। चौथा फिर व्यवहार में उतरता है। जैसा कहा है इन्होंने वैसा फिर हम बन जाएं तब वो पूरा होगा पाठ तो। और ये 4 चरण यदि नहीं हुए तो फिर ये पाठ पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, इसका फल भी नहीं मिलेगा, फिर प्रतिफल नहीं मिलेगा। एक उत्तर था ये। और कोई बताइए जरा, क्यों आप पाठ नहीं पढ़ते? इसके अतिरिक्त कोई उत्तर हो। 2 उत्तर आए। एक उत्तर ईमानदारी का, 2 बहनों ने ईमानदारी का उत्तर दिया कि प्रमाद के कारण नहीं पढ़ते हैं, ऐसा लगता नहीं है गीता भी पढ़े इसलिए नहीं पढ़ते हैं। तीसरी ने भी बताया कि हमें लगता है उपनिषद पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये भी प्रमाद कोटि में ही आएगा, इसके कारण आलस्य प्रमाद के कारण नहीं पढ़ते हैं। एक उत्तर। दूसरा उत्तर था समय नहीं मिलता है, ये रॉन्ग उत्तर था, ये भी हो गया। इसके अतिरिक्त तीसरा कोई उत्तर हो तो बताइए, है कोई? क्या उत्तर है बताओ, आपको ही पूछ रही हूँ। हाँ आप बता दो। जैसे किताब को पढ़ते हैं तो गीता को पढ़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं तो गीता जी के श्लोक पढ़ते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं, तो लगातार उसी को पढ़ते जाते हैं। एक श्लोक पढ़ा, दूसरा श्लोक पढ़ा, उसी के बारे में और जानने की इच्छा होती रहती है। तो अच्छी बात है, उसके लिए तो चांस मग्न हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। समय का पता नहीं। तो अच्छा बात है ये, तो इसमें कौन सा दोष है? जब पढ़ने लगे उसके ऊपर और ज्यादा चिंतन मनन करने को मन करता है, जानने को मन करता है, तो ये तो हम चाहते ही हैं। समय का पता नहीं, समय का नहीं पता लगता है तो कोई नहीं, आगे अपना जो खेलने का समय उसमें थोड़ा कट कर देना। पढ़ने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाए उसमें कोई हानि नहीं होगी, कम लगे तब हानि होगी। क्योंकि विद्यार्थी का मुख्य प्रयोजन क्या है? विद्या को ग्रहण करना, वही है मुख्य प्रयोजन। तो बाकी तो फिर अपने जीवन को, मन को ठीक रखने के लिए है ना, खेलना कूदना, स्नान करना, कपड़े धोना, ये तो जीवन को ठीक रखने के लिए, मुख्य प्रयोजन में नहीं आएंगे ये। मुख्य प्रयोजन तो विद्या का अर्जन करना ही है, तो करो, उसमें ज्यादा चिंतन करके पूछो, प्रश्न पूछो। यहाँ पे आपको तो चांस दिया जाता है कि आपने चिंतन मनन किया, कोई नया प्रश्न आपके दिमाग में कोई उत्पन्न हुआ कि ऐसे कैसे हो जाता है। क्योंकि प्रश्न हमेशा उसके मन में पैदा होते हैं जो चिंतन मनन करता है उस विषय का। जो चिंतन ही नहीं करता है तो उसने तो देखा ही नहीं, उसको ये ध्यान भी नहीं है कि कल क्या बताया था। यहाँ आके किताब खोली और फिर यहाँ से बंद होते ही बंद किया और फिर कल आके यही कक्षा में उसको खोला। ऐसे भी तो महापुरुष हैं। तो ये वाला आचरण अच्छा है कि उसको दोबारा पढ़ने वाला अच्छा है, पढ़ने वाला अच्छा है। अच्छा करना चाहिए कि खराब करना चाहिए? और वो अच्छा करना हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा करना अच्छा है कि बुरा है? सारे उत्तर अच्छे अच्छे दे रहे हो और फिर करेगा कौन? तो ज्ञान तो पूरा है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सारे उत्तर अच्छे अच्छे दे रहे हैं। तो फिर ज्ञान को थोड़ा सा कृति में उतरने दो। कृति में उतरेगा तो उसका ज्यादा लाभ होगा फिर, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता कृति में है। क्या समझे? ज्ञान ज्ञान का ये क्या? हाँ जी बोलना, क्या बोला मैंने? ज्ञान को कृति में, ज्ञान की खाली स्थान कृति में है क्या?
पूर्णता शब्द बोला ना मैंने अभी, क्योंकि मेरे को पकड़ में आ जाए, मैं बोल रही हूँ वो अभी भी ऐसे चिंतन कर रही है, पता नहीं कहाँ खोई हुई है, तो शब्द निकल गए फिर। तो अभी की अभी पूछा तो ही बोले ज्ञान का वो कृति है, ज्ञान का वो क्या, अब वो एक स्लिप हो गया, इतनी देर के लिए माइंड कहीं और चला गया, तो मैंने जो पूर्णता बोला वो सुना ही नहीं उसको। अब ये समय की कमी नहीं है, किसकी कमी है? जागरूकता की कमी है। और ये अजागरूकता यहाँ क्लास में ही है ऐसा नहीं है, ये दिन भर रहेगी। फिर आप शरीर रूप से उपस्थित होंगे, संध्या में भी होंगे, हवन में भी होंगे, व्यायाम में भी होंगे, प्राणायाम में भी होंगे, लेकिन आप मन से अब्सेंट होंगे हर जगह। ना आप व्यायाम के समय पूरा व्यायाम कर रहे होंगे, ना आप ध्यान के समय ध्यान करेंगे, ना आप हवन के समय हवन करेंगे, किसी भी समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका मन कहाँ जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं है आपका, तो कहीं भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो इसको ठीक कौन करेगा? इस असजगता को ठीक कौन करेगा? आप वाली को कौन करेगा? स्वयं करना है ना, किसी दूसरे से तो नहीं होगी। हमारी इस प्रमाद को, आलस्य को, असजगता को ठीक कौन करेगा? भाई उत्तर तो दो, कौन करेगा? थोड़े सारे बोलो, कौन करेगा ठीक? स्वयं करना पड़ेगा। कब करेंगे? स्वयं ठीक कब करेंगे? किसी के मन में ये नहीं आता है कि थोड़े दिन बाद कर लेंगे, उसको ठीक कब करेंगे हम? क्योंकि यदि मन में ये आता है, जीतराम जी क्या बोला मैंने, क्या बोला? हाँ, ठीक कब करेंगे ऐसे बोला, तो आप उत्तर दो, ठीक कब करेंगे? आप तो बात कर रहे थे। अगर हमें ये लगता है कि जी कर लेंगे तो धीरे धीरे होगा, ऐसे मन में आता है ना, तो आज यदि नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा, अभी नहीं तो कभी भी नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। यही संस्कार बढ़ते हैं, यहीं से पकड़ना होता है अपने चित्त को। साधना की शुरुआत भी यही है, पढ़ाई की शुरुआत भी यही है, तपस्या की शुरुआत भी यही है, सब कुछ इस क्षण में है। मोक्ष की शुरुआत भी यही है। इस पल में यदि आप कर सकते हैं तो अगले पल भी कर पाएंगे, और इस क्षण में नहीं कर रहे हैं, यदि अभी आपका मन नहीं सुन रहा है बातों को, अभी आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा है, ये कौन सा प्रसंग चल गया, अभी यदि आप उससे इरिटेट हैं तो फिर अगले पल भी आपका मन उस बात को नहीं सुनने वाला है, क्योंकि उसको हम प्रमाद का संस्कार दे रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हमें कल नहीं करनी, आज करनी है। आज भी नहीं करनी, अभी करनी है। रोजाना संध्या करते हैं आप? संध्या करते हैं नहीं करते? संध्या का अंतिम मंत्र कौन सुनाएगा? आखिरी मंत्र क्या है संध्या का? संध्या याद हो गई नहीं हुई? हाँ बोलो भाई। ये राम बाबू तो बैठे हैं, आपका नाम राम बाबू है ना, तो इनकी एब्सेंट कैसे लग गई? लेट आए थे? अच्छा कोई बात नहीं, अंतिम मंत्र बोलो। पीछे दो उनको, राम बाबू को दो। ओम हाँ बोलिए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च। एक छूट गया शायद बीच में, दोबारा बोल दो। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कुछ इन्होंने कुछ त्रुटि की या ठीक सुनाया है जी? कुछ छूट गए बीच में, कौन पूरा करेगा? हाँ करो।
ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। और इससे पहले क्या है? हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया। आराम आराम से बोलो, ऐसे मतलब मंत्र को तो थोड़ा सम्मान से बोलो भाई। हाँ, मंत्र को मंत्र की तरह बोलो। हे ईश्वर दयानिधे जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। सिद्ध सिद्ध। और कौन बताएगा? आगे दे दो इनको, स्वामी जी को। जब भी संध्या के मंत्र भी याद नहीं हैं, फिर तो उसका अर्थ भी याद होना चाहिए, फिर तो उसका भाव भी क्या है। तो संध्या के लिए रोजाना कितना समय लगाते हैं? आप बोल रहे हो, ये भी बोल रही हैं, आधा घंटा लगाते हैं। आप कितना लगाते हो? 15 मिनट मंत्र 20 मिनट 20 मिनट लगाते हो। चलो 20 मिनट तो कम से कम भगवान के नाम पे खर्च करते हो। भगवान भी खुश होते होंगे कि इनके पास समय नहीं है, इतने बिजी व्यक्ति हैं और फिर भी मेरे लिए 20 मिनट लगा रहे हैं। तो कम से कम 20 मिनट का तो सदुपयोग कर लेना चाहिए। जो कर ही रहे हैं तो संध्या तो याद होनी चाहिए कम से कम। तो बताइए, मंत्र सुनो अभी। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। इसका अर्थ कौन बताएगा? इसका अर्थ कौन बताएगा इस मंत्र का? तो फिर आप बोलते हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। रोज मंत्र तो बोलते हैं, तो ये तो मतलब ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति बोले जा रहा है और उसको ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। इधर से आप बताना क्या है इसका अर्थ, कि बड़े वालों को भी नहीं पता। जय सिया राम। तो नैया ज्यादा ही भंवर में है। हाँ जी, बोलिए अर्थ सुन लो एक बार, फिर अभी इनके बताने के बाद फिर पूछूंगी मैं किसी से भी। जी। हे परमपिता परमेश्वर। हे ईश्वर, ये संबोधन है। हे ईश्वर। परमपिता भी बोल सकता हूँ ना? हाँ हाँ, उसको कुछ भी कह सकते हैं आप। हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वरक्षक, जो आप कहना चाहें, माने संबोधन है ये ईश्वर के लिए। हे ईश्वर। आप दयालु, सब श्रेष्ठ दयालु है। दयानिधि मतलब श्रेष्ठ दयालु, माने निधि कहते हैं खजाने को, कोश को। दया का आपके पास अनंत कोश है, दया ही दया है आपके पास। भगवत कृपया मतलब आपकी जो परम कृपा है इस दुख रूपी संसार से तरने के लिए। नहीं, तृतीय विभक्ति है ना ये, भगवत कृपया। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब भगवत कृपया। हाँ, तृतीया का अर्थ क्या होता है? द्वारा। हाँ, द्वारा। से के साथ के द्वारा, करण से के साथ के द्वारा, आपकी कृपा से या आपकी कृपा के द्वारा। भगवत कृपया, आपकी कृपा से। भगवत कृपया धर्मार्थ काम मोक्ष। अनेन अनेन वाले तो इससे ये पाप है ना? नहीं, अनेनो इसके द्वारा, इदम का रूप है। तो अनेन माने इसके द्वारा। हाँ, तो तृतीय अनेन। भगवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा। अनेन जप उपासना आदि कर्मणा क्या अर्थ हुआ? मतलब जप उपासना और एक और इस कर्म के द्वारा। हाँ, अनेन जो अभी मैंने किया, मैंने क्या क्या किया संध्या में? जप किया, ध्यान किया, उपासना की। इस जप आदि कर्म के द्वारा, जप ध्यान उपासना आदि कर्म के द्वारा, जो मैंने अभी अभी किया, 20 मिनट लगाई आपके लिए, इस कर्म के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म मोक्षाणाम, षष्ठी बोलो।
मोक्षाणाम षष्ठी बहुवचन, हाँ। तो षष्ठी का क्या अर्थ होता है? काके की। तो अर्थ क्या हो गया इस शब्द का? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। मोक्ष की मतलब इसका मोक्ष की नहीं, चारों की। मोक्ष का होगा। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च इति धर्म अर्थ काम मोक्षाः तासाम तेषाम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। उन धर्म अर्थ काम और मोक्ष का, चारों का। उन लेना सद्य सिद्धि मतलब तुरंत, जितना जल्द हो सके आप उसको मतलब फलित कीजिए, सिद्धि कीजिए, मतलब उसको सद्य मतलब अभी, तुरंत। अद्य मतलब अभी, आज। अद्य मतलब क्या होता है? आज। आज। सद्य मतलब अभी, तुरंत। अभी। सद्य सिद्धि ही भवेन्नः। भवेन्न का क्या अर्थ है? भवेन्न कीजिए, मेरा। नहीं, शाब्दिक अर्थ बोलो। भवेन्नः। ठीक बोल रहे हो, बोलो। न तो हमारी। हाँ, और भवेत मतलब होवे। होवे, तो तय को नहीं हो रहा है ना। तो आपने क्या कहा सारी संध्या करके? हे ईश्वर, हे दया निधे ईश्वर, आप बड़े दयालु हैं, तो आपकी कृपा से भवत कृपया अनेना जप उपासना आदि कर्मणा, ये जो जप उपासना आदि कर्म मैंने अभी किया, इस कर्म के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सद्य सिद्धिर भवेन्न, अभी मेरे को सिद्धि मिल जावे, अर्थात मैं इसी क्षण धार्मिक हो जाऊं। धर्म और अर्थ मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वाला बन जाऊं अभी। और काम मतलब मेरी दिव्य कामनाएं पूर्ण हो। और मोक्ष मतलब अभी मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। तो आप जब इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिद्धि के लिए भी ईश्वर से क्या कह रहे हैं कि कब मिले मोक्ष? अभी। क्योंकि ऐसा क्यों कहा अभी मिले? ऐसा क्यों कहा? अभी नहीं तो अगर मैं इस क्षण धार्मिक नहीं हूं तो अगले क्षण धार्मिक कैसे हो सकता हूं? यही संस्कार तो ट्रांसफर होगा अगले क्षण में। जो मैं इस समय हूं वही तो मैं अगले क्षण बनूंगा ना। अगर इस समय मैं अपने ऐश्वर्य से युक्त नहीं हूं तो अगले क्षण में ऐश्वर्यशाली कैसे हो सकता हूं? अगर इस समय मेरी कामनाएं दिव्य नहीं हैं तो कल मेरी कामनाएं दिव्य कैसे हो सकती हैं? और इस क्षण यदि मैं मोक्ष की अवस्था में नहीं हूं, मोक्ष मतलब क्या? छुटकारा पाना दुख से, मतलब अशुभ से छुटकारा पाना ही है। अशुभ से मुक्त होना या दुख से मुक्त होना। तो इस पल यदि मैं दुख से मुक्त नहीं हूं तो कल मैं दुख से मुक्त कैसे हो जाऊंगा? ये दुख के संस्कार कल तो और ज्यादा दुखी कर देंगे। आज का जो प्रमाद है ये कल तो और प्रमादी बना देगा मुझे। आज की जो निराशा है, हताशा है, चिड़चिड़ापन है, ये कल तो मुझे और ज्यादा बनाएगा। तो मल्टीप्लाई होती है ना चीजें। जिस व्यक्ति ने अपने मन को, जो अप्रसन्न था, जो हताश था, जो निराश था, जो प्रमाद में डूबा हुआ था, उसको आज ठीक यदि नहीं किया तो कल क्या होगा? और ज्यादा बढ़ेगा। परसों क्या होगा? और ज्यादा बढ़ेगा। 10-15 दिन के बाद क्या होगा? और ज्यादा दुखी हो जाएगा वो। और 1 महीने के बाद क्या होगा? डिप्रेशन का रोगी ही बन जाएगा। फिर तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे? शरीर का तो इलाज किया जा सकता है, मन तो सूक्ष्म है, डॉक्टर को दिखेगा ही नहीं। तो डॉक्टर क्या करेगा फिर? नशे की दवाइयां देते हैं। जितने भी मानस रोगी होते हैं ना, उनको डॉक्टर के पास जब ले जाते हैं तो वो नींद की गोली दे देते हैं। तो ये व्यक्ति क्या करता है? सोया रहता है उन दवाइयों को खा करके। सोया रहेगा तो कम से कम इसका माइंड नया क्रिएशन नहीं करेगा,
टेंशन का, इसलिए वो नींद की गोलियां दे देते हैं और कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो मन आपका दोष युक्त हो गया था, प्रमाद युक्त हो गया था, गलत चिंतन के ट्रैक पे चढ़ गया था, उसको ठीक कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? स्वयं को करना पड़ेगा ना। तो कब करोगे? इसलिए मंत्र में कहा सद्य सिद्धि भवेन्न। हाँ, आज सिद्धि हो उसकी। जब मुझे ही करना है तो उसको मैं और ज्यादा क्यों बढ़ाऊं? ये प्रमाद, ये आलस्य, ये प्रमाद आलस्य में ही आता है ये सारा। जब जो काम करना चाहिए उसको नहीं करना, आज का काम कल पे टालना, आज का पाठ कल पे टालना, कि आज तो पढ़ा नहीं, कल पढ़ लेंगे। ये प्रमाद क्यों कहा जाता है आपको कि आपको रोज आना, संध्या में, हवन में, व्यायाम में, प्राणायाम में रोज आना है, जिस दिन भी नहीं आएंगे आपको दंड मिलेगा? ऐसे क्यों कहा जाता है? आपको तो लगता है ना कि रोज तो जाते ही हैं, यदि एक दिन नहीं गए तो क्या, कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी, ऐसे लगता है ना? ऐसे व्यक्ति को लगता है, नहीं लगता है? ऐसे लगता है एक दिन नहीं जाएंगे तो कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी, रोज तो जाते ही है ना। ये बात भी ठीक है। चलो एक दिन आप संध्या में नहीं भी गए तो संध्या की कोई बड़ी हानि नहीं होगी, लेकिन ये जो संस्कार बना है ना आपका प्रमाद वाला, ये संस्कार आपके जीवन की बहुत बड़ी हानि कर देगा। क्योंकि इस संस्कार ने अभी संध्या में प्रमाद किया, थोड़ी देर के बाद ये ही संस्कार अध्ययन में प्रमाद करेगा, थोड़ी देर के बाद ये ही संस्कार मंत्र पाठ में प्रमाद करेगा, थोड़ी देर बाद ये ही संस्कार अच्छी नींद लाने में प्रमाद करेगा, यही अगले दिन सुबह जगने में प्रमाद करेगा, यही संस्कार अगले दिन पढ़ने में प्रमाद करेगा। ये चलता ही जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है जीवन में, क्यों हो रहा है, इसका कारण कौन है। आप ब्लेम दूसरों को ही करते रहोगे। आचार्य लोग इतना पढ़ाते हैं, समय ही नहीं देते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, ये गीत अलापते रहोगे, आप दूसरे को ब्लेम करते रहोगे और समय निकल जाएगा सारा और जीवन में हाथ नहीं आएगा कुछ भी। इसलिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अपने जीवन की, अपने उत्कर्ष की, अपना काम करने की जिम्मेदारी स्वयं लो, अपने ऊपर लो। हमारी पढ़ाई हमें करनी है, हमारी आदत हमें सुधारनी है, हमारा स्वभाव हमें चेंज करना है। और कब करना है? आज करना है, अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। रोटी खाने के लिए तो एक दिन किसी ने आके नहीं बताया कि जी मैंने तो 5 दिन से खाना ही नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? समय नहीं मिला। रोज खाने के लिए टाइम निकाल लेते हो, रोज नाश्ते के लिए टाइम निकाल लेते हो, रोज सोने के लिए टाइम निकाल लेते हो, रोज नहाने के लिए टाइम निकाल लेते हो। जिन चीजों को आप प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए समय निकाल लेते हैं आप, लेकिन जिनको आप प्रायोरिटी नहीं देते हैं उनके लिए बहाने मार देते हैं, समय नहीं है जी। और आपके जीवन की मुख्य प्रायोरिटी क्या है विद्यार्थियों की? विद्या और दूसरा और बोलो, महाराज जी बता के गए थे, विद्या और व्रत। कितना बता के जाते हैं, क्योंकि दिमाग तो कहीं और रहता है ना। वो देखो अभी भी मैं बता रही हूँ, वो अपना ऐसे ऐसे कर रही हैं। पेन कॉपी कहाँ है आपका? उसमें नोट करो। आपकी प्रायोरिटी क्या है इस समय? विद्या और तो व्रत में क्या आता है? व्रत में क्या आता है? दिनचर्या। दिनचर्या में भी क्या आता है? यही आता है, यही दिनचर्या है। दिनचर्या कोई रोबोट की तरह से दिनचर्या का मत कर लेना, वो दिनचर्या नहीं है, वो व्रत अभ्यास नहीं है। चलो जी अब घंटी लग गई व्यायाम की तो अब वहां जाके तो भले ही हम खड़े ही रहें पर जाना पड़ेगा व्यायाम में, तो वो व्रत का अभ्यास नहीं होगा। फिर व्रत का अभ्यास होता है अपने मन से, अपने संकल्प से, अपने भाव से।
विद्या का अभ्यास भी होता है अपने भाव से, अपने संकल्प से, अपने पुरुषार्थ से। तो ये दोनों व्रत आपको इस समय की प्राथमिकता के रूप में रखने चाहिए। समझ में आ गया ब्रह्मचारी? हाँ, तो बोले टाइम ही नहीं है मेरे पास, है? नहीं, आपने नहीं, आपसे पीछे वाला ये बोल रहे थे, पीछे वाले, टाइम ही नहीं है। ये भाषा आपके प्रमाद की है, तो इसको तोड़ दो, इस प्रमाद को। इसको तोड़ेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, और जिसका अपना स्वयं का जीवन खुशियों से भरता है वो ही किसी दूसरे को भी खुशियों से भर सकता है। तो आपने लक्ष्य इतना ऊंचा लिया कि हमें चढ़ना है पहाड़ के ऊपर, और कदम एक भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो फिर पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे? चलना तो धरती पे भी नहीं आया अभी हमें। तो आपको आज से खबरदार है, एक भी व्रत का आपने उल्लंघन नहीं करना, और जो पढ़ाया जाता है उस पाठ का उल्लंघन नहीं करना। रोज का काम रोज, यही तपस्या है आपकी। आपको जाके कहीं हिमालय में तपस्या नहीं करनी, यही तपस्या है। रोज का काम रोज करना, और रोज का काम भाव से करना। भाव का और प्रभाव पड़ता है, किस भाव से कर रहे हैं आप। रिजल्ट तब आएगा जब आप उसको उसी सद्भाव से करेंगे। आज का सारा जो है पाठ वो इसी के ऊपर ही समाप्त हो गया, और ये बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं पढ़ाती जाऊं और पीछे से मैदान साफ, तो मेरे को तो पहले ही आता है, मेरे को पढ़ाने की क्या जरूरत है फिर? क्योंकि पढ़ाया तो सबके लिए जा रहा है ना, कि सबको भी वो आत्मसात हो। तो सबको मिलकर के अभी आज से इन अभ्यासों को तोड़ना है, अपने कार्य को अपनी जिम्मेदारी से करना है। मेरे को कार्य की जिम्मेदारी है, संगठन में कहाँ क्या हो रहा है, जो दर्शन वर्ग है उनका सिलेबस कहाँ चल रहा है, कौन पढ़ा रहा है। तो इसके लिए अब रोजाना थोड़े महाराज जी मेरे से पूछेंगे, एक बार बता दिया ये काम करना है, तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, तो हमें देखना है उसको। तो आपको एक बार बता दिया कि आपका इस समय का जीवन का 2 काम है, विद्या का अभ्यास, व्रत का अभ्यास। तो अब रोज थोड़े ना इतनी देर पूछा जाएगा। आज तो पूछ लिया मैंने, 1 घंटा लगा दिया, चलो। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद लें। तो खबरदार है, कल से कोई ब्लेम नहीं करेगा, ना समय को ब्लेम करेगा कोई, ना कोई किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करेगा, ना किसी आचार्य को ब्लेम करेगा। अपने समय का सदुपयोग, अपनी शक्तियों का सदुपयोग और अपने भावों का मैनेजमेंट खुद करना है आपको, ठीक है? इसकी शुरुआत कब से होगी? अभी से। तो आज समय हो गया। अभी जो बताया, इन दोनों संकल्पों के साथ ही इस पाठ को विराम देते हैं। व्रत और विद्या का अभ्यास पूरी जागरूकता, सजगता और सद्भाव के साथ करना है। भाव का भी प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।